भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो केवल शुक्रवार को रिलीज होकर सोमवार तक खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वे पीढ़ियों के दिलों में बस जाती हैं। साल 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तूफान था जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड उखाड़ फेंके थे। जब तारा सिंह ने पाकिस्तान में जाकर हैंडपंप उखाड़ा था तो भारत के सिनेमा घरों में तालियों की गड़गड़ाहट से छतें हिल गई थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर जो जुनून और भव्यता आपने देखी, उसे कैमरे में कैद करना कितना मुश्किल था? इस फिल्म की शूटिंग आसान नहीं थी। निर्देशक अनिल शर्मा और सनी देओल ने मिलकर उन हालातों में शूटिंग की जहां आज के दौर में काम करना नामुमकिन लगता है। आज के इस वीडियो में हम आपको गदर के सेट पर ले चलेंगे और बताएंगे वो बिहाइंड द सीन्स सच, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए सिनेमा के उस सुनहरे पन्ने को फिर से पलटते हैं। पार्ट 1, एक विचार जिसने इतिहास बदल दिया। गदर की कहानी की शुरुआत फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के दिमाग में एक छोटे से विचार से हुई थी। वे एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो बंटवारे के दर्द और एक सच्चे प्रेम की ताकत को दिखा सके। लेखक शक्तिमान ने उन्हें बूटा सिंह नाम के एक सिख व्यक्ति की असली कहानी सुनाई थी, जिसने बंटवारे के दौरान एक मुस्लिम लड़की को बचाया था और उससे शादी की थी। यह कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि अनिल शर्मा ने तुरंत तय कर लिया कि वे इस पर फिल्म बनाएंगे। लेकिन चुनौती यह थी कि क्या दर्शक 1947 के उस पुराने दौर को पसंद करेंगे? उस समय बॉलीवुड में कॉलेज रोमांस और अमीर परिवारों की कहानियों का ट्रेंड था। ऐसे में धोती कुर्ता पहने एक ट्रक ड्राइवर की कहानी बनाना एक बड़ा जोखिम था। लेकिन जिसे दुनिया जोखिम मान रही थी, उसे अनिल शर्मा इतिहास बनाने का मौका मान रहे थे। पार्ट 2, तारा सिंह और सकीना की तलाश। आज हम तारा सिंह के रूप में सनी देओल के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिल्म की कास्टिंग के दौरान कई दिलचस्प मोड़ आए। अनिल शर्मा को एक ऐसे हीरो की जरूरत थी जिसके चेहरे पर भोलापन हो, लेकिन जिसकी आंखों में शेर जैसी दहाड़ हो। सनी देओल उस समय अपनी एक्शन छवि के लिए मशहूर थे, लेकिन गदर में उन्हें एक प्रेमी और पति का किरदार भी निभाना था। जब सनी देओल ने स्क्रिप्ट सुनी तो वे भावुक हो गए और तुरंत हामी भर दी। सबसे बड़ी चुनौती थी सकीना को ढूंढना। कहा जाता है कि इस रोल के लिए कई बड़ी हीरोइनों के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी। 500 से ज्यादा लड़कियों के ऑडिशन लिए गए। आखिरकार अमीषा पटेल को चुना गया। अमीषा उस समय बिल्कुल नई थीं, अमेरिका से पढ़ाई करके लौटी थीं और एक गोल्ड मेडलिस्ट थीं। एक मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की को 1947 की एक सीधी सादी गांव की लड़की में बदलना मेकअप मैन और डायरेक्टर के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब अमीषा ने स्क्रीन टेस्ट दिया तो उनकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। पार्ट 3, 1947 का पाकिस्तान भारत में बनाना। फिल्म की शूटिंग के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कहानी पाकिस्तान के लाहौर की थी, लेकिन शूटिंग के लिए पाकिस्तान जाना संभव नहीं था। इसलिए भारत में ही पाकिस्तान को रिक्रिएट किया गया। अमृतसर और फिरोजपुर, पंजाब के इन शहरों के पुराने रेलवे स्टेशनों और इमारतों का इस्तेमाल किया गया। स्टेशनों को 1940 के दशक का लुक देने के लिए वहां के आधुनिक साइन बोर्ड हटाए गए, पुरानी लाइटें लगाई गईं और दीवारों पर उस समय के विज्ञापन पेंट किए गए। लखनऊ, फिल्म का एक बड़ा हिस्सा लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज और अन्य ऐतिहासिक इमारतों में शूट किया गया। इन्हें पाकिस्तानी हवेलियों और सरकारी दफ्तरों का रूप दिया गया। मिट्टी और धूल, उस दौर को असली दिखाने के लिए सेट पर जानबूझकर धूल उड़ाई जाती थी ताकि सब कुछ रॉ और रियलिस्टिक लगे। आज की तरह उस समय VFX का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए जो कुछ भी स्क्रीन पर दिखता है वह असली लोकेशन और मेहनत का नतीजा था। पार्ट 4, वह खतरनाक ट्रेन वाला सीन फिल्म का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा था। ट्रेन के सीन्स। आज के दौर में ट्रेन के ऊपर दौड़ने वाले सीन कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनते हैं, लेकिन गदर में यह सब 100% असली था। असली स्टीम इंजन। फिल्म के लिए रेलवे म्यूजियम से एक असली स्टीम इंजन किराए पर लिया गया था। इसे चलाने के लिए पुराने समय के रिटायर हो चुके ड्राइवरों को बुलाया गया। छत पर भीड़। बंटवारे के समय ट्रेनें कैसे खचाखच भरी होती थीं, यह दिखाने के लिए ट्रेन की छत पर सैकड़ों लोगों को बैठाया गया था। यह बेहद जोखिम भरा था क्योंकि ट्रेन चल रही थी और थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। सनी देओल का स्टंट। सनी देओल को ट्रेन की छत पर भागना था। नीचे जलता हुआ कोयला, ऊपर तपती धूप और ट्रेन का हिलना, इन सब के बीच सनी पाजी ने बिना किसी बॉडी डबल के खुद वह सीन शूट किया। एक सीन में उन्हें ट्रेन के साथ दौड़ना था जो बेहद खतरनाक था, लेकिन उनके जुनून ने इसे मुमकिन कर दिखाया। पार्ट 5, 1 लाख लोगों की असली भीड़। गदर शायद दुनिया की उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जिसमें मोस्ट क्राउड का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म के क्लाइमेक्स और ट्रेन वाले दृश्यों में जो भीड़ आप देखते हैं वह कंप्यूटर से नहीं बनाई गई थी। रिकॉर्ड तोड़ भीड़। फिरोजपुर में शूटिंग के दौरान खबर फैल गई कि सनी देओल वहां आए हैं। आसपास के गांवों से हजारों लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर शूटिंग देखने पहुंच गए। डायरेक्टर ने इस मौके का फायदा उठाया और उन सभी को फिल्म का हिस्सा बना लिया। उन्हें 1947 के कपड़े पहनाए गए, धोती कुर्ता, और उन्हें भीड़ के रूप में इस्तेमाल किया गया। चुनौती। इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी मुश्किल था। कई बार तो भीड़ बेकाबू हो जाती थी और शूटिंग रोकनी पड़ती थी, लेकिन इसी असली भीड़ ने फिल्म को वह भव्यता दी जो आज भी याद की जाती है।
एक सीन के लिए तो कहा जाता है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। पार्ट 6, हैंडपंप उखाड़ने का सच। सिनेमा के इतिहास में अगर कोई एक सीन सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो वह है सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ना। यह सीन स्क्रिप्ट में केवल एक एक्शन सीक्वेंस था, लेकिन सनी देओल के अभिनय ने इसे अमर कर दिया। गुस्से का इजहार। डायरेक्टर अनिल शर्मा बताते हैं कि उस सीन में हैंडपंप उखाड़ना सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह तारा सिंह के दबे हुए गुस्से और अपने परिवार को बचाने की तड़प का प्रतीक था। सेट पर सन्नाटा। जब यह सीन शूट हुआ तो सेट पर मौजूद हर शख्स सन्नाटा मारकर खड़ा रह गया। सनी देओल की आंखों में जो आक्रोश था, उसने वहां मौजूद 100 से 200 लोगों को भी डरा दिया था। यह सीन इतना पावरफुल था कि थिएटर में लोग अपनी सीटों पर खड़े हो जाते थे। हालांकि तकनीकी रूप से उस हैंडपंप को पहले से थोड़ा ढीला किया गया था ताकि वह उखड़ सके, लेकिन उसे उखाड़ने के लिए जिस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज की जरूरत थी वह केवल सनी देओल ही ला सकते थे। पार्ट 7, संगीत, जिसने आत्मा को छू लिया। गदर की सफलता में उसके संगीत का बहुत बड़ा हाथ था। उत्तम सिंह का संगीत और आनंद बख्शी के बोलों ने जादू कर दिया था। उड़ जा काले कांवा तेरे। उड़ जा काले कांवा, यह गाना एक लोकगीत से प्रेरित था। इसे इतना भावुक बनाया गया कि यह सरहदों के पार के प्रेमियों का एंथम बन गया। मुसाफिर जाने वाले। इस गाने की शूटिंग के दौरान भी असली भावनाओं को कैद किया गया। गाने पुराने दौर के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिकॉर्ड किए गए ताकि 1947 वाली फील आए। फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसके ऑडियो कैसेट्स लाखों की तादाद में बिक चुके थे। पार्ट 8, जब बॉक्स ऑफिस पर हुआ लगान से सामना। गदर की मेकिंग की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम इसके रिलीज के दिन की बात न करें। 15 जून 2001 को आमिर खान की लगान और सनी देओल की गदर एक साथ रिलीज हुई। माहौल। मीडिया और क्रिटिक्स को लगा कि 2 इतनी बड़ी फिल्में एक साथ नहीं चल पाएंगी। कई लोगों ने कहा कि गदर बहुत लाउड और पुरानी स्टाइल की फिल्म है, जबकि लगान क्लासिक है। जनता का फैसला। लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लगान को क्लास पसंद कर रही थी, लेकिन गदर को मैस का प्यार मिला। आलम यह था कि पंजाब और उत्तर भारत के सिनेमा घरों के बाहर सुबह 4 बजे से लाइनें लग जाती थीं। लोग ट्रकों और ट्रैक्टरों में भरकर फिल्म देखने आते थे। टिकट न मिलने पर लोग ब्लैक में 5 से 10 गुना कीमत चुकाने को तैयार थे। यह क्लैश भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक क्लैश साबित हुआ, क्योंकि दोनों ही फिल्में ऐतिहासिक रूप से सफल रहीं। पार्ट 9, शूटिंग के दौरान आई मुश्किलें। इतनी बड़ी फिल्म बनाना आसान नहीं था। यूनिट को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी। शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा गर्मियों में हुआ। 40 से 45 डिग्री तापमान में भारी लाइट्स और हजारों की भीड़ के बीच काम करना बेहद थका देने वाला था। सनी देओल और अमीषा पटेल को घंटों धूप में रहना पड़ता था। चोट और दर्द। एक्शन सीन्स के दौरान सनी देओल को पीठ में गंभीर समस्याएं हो गई थीं। उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन फिल्म का शेड्यूल न बिगड़े, इसलिए वे दर्द निवारक दवाएं लेकर शूटिंग करते रहे। उनका यह समर्पण पर्दे पर उनकी परफॉर्मेंस में साफ दिखता है। पार्ट 10, संवाद, अदायगी और डबिंग। फिल्म के डायलॉग राइटर शक्तिमान ने ऐसे संवाद लिखे जो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इस डायलॉग की डबिंग के समय सनी देओल ने अपनी आवाज का ऐसा इस्तेमाल किया कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो गूंज उठा था। डबिंग के दौरान भी वे उसी इमोशन में आ जाते थे जैसे सेट पर थे। यह फिल्म साबित करती है कि तकनीकी चमक धमक से ज्यादा महत्वपूर्ण है कहानी और जज्बात। दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा केवल रील और कैमरों का कमाल नहीं थी। ये पसीने, जुनून और एक अटूट विश्वास का परिणाम थी। अनिल शर्मा की विजन, सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ और पूरी टीम की कड़ी मेहनत ने इसे एक ऐसी फिल्म बना दिया जिसे आने वाले 100 सालों तक याद रखा जाएगा। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि जब कहानी में सच्चाई और जज्बात हों तो उसे किसी VFX या मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती। वह अपने आप दर्शकों के दिलों में घर कर जाती है। उस दौर में बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स के इतनी भव्य फिल्म बनाना अपने आप में एक चमत्कार था। आज जब हम गदर 2 की सफलता देखते हैं तो उसकी नींव उसी 2001 की मेहनत पर टिकी नजर आती है। अगर आपको गदर की मेकिंग की यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प फिल्मी कहानियों और तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदुस्तान जिंदाबाद।